प्रेज द लॉर्ड। आप सबका फिर एक बार स्वागत है इस चैनल में। और मैं खुश हूँ कि आज जो भी पहली बार इस चैनल पे आए हैं, मैं इनका तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह के साथ नाम से उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज का टाइटल ही हमें बता रहा है कि एक अलग दुविधा में डालता है। जो दुविधा है वो दुविधा के बारे में परमेश्वर उस वचन के बारे में कहता है। कुछ दिनों के बाद हम उस राह पे जा रहे हैं जो गुड फ्राइडे है, उस वचन की तरफ जाने वाले हैं, उस प्रार्थना की तरफ जाने वाले हैं। और उससे पहले अभी शाम के जितने बजे मॉर्निंग के अर्ली मॉर्निंग मतलब 3 या 4 o'clock हो गए, और मुझे परमेश्वर ने वचन दिया और उसी समय मैं उठकर आपके सामने इकट्ठा हुआ हूँ कि एक आपके साथ बात करने के लिए। इसलिए इस टाइम में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो हेतु यही है कि परमेश्वर आपसे बात करे। इस समय मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जो टाइटल आपने पढ़ा है उस टाइटल पे ध्यान दीजिए। अगर आपको अंत तक देखना है तो रुके रहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आधा अधूरा छोड़कर आप चले जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या सीख रहे हो, क्योंकि टाइटल का नाम में ही कुछ अलग है कि क्या मसीह बढ़ गया है। देखिए, पहले कुरिन्थियों इसका पहला अध्याय 13 वचन में हम पढ़ते हैं कि क्या मसीह बढ़ गया है। देखिए, एक जो वहां लिखा गया है एक अद्भुत है, एक प्रश्न चिन्ह है। जैसे हम पढ़ते हैं मराठी में ऐसे लिखा है, ख्रिस्ताचे असे विभाग झाले आहेत काय। इंग्लिश में लिखा है 1 Corinthians chapter 1 and verse 30 is Christ is divided। मतलब कहना क्या है कि क्या मसीह बढ़ गया है। क्योंकि मैं हिंदी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन हूं, मराठी मेरी मातृभाषा है मगर राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये वचन हर किसी के कानों के तरफ जाए, हर के हृदय की तरफ जाए और इस वचन के द्वारा हर किसी को सीख मिले। इसलिए मैं इस वक्त इस वचन को लेकर आया हूं और इस भाषा में लेके आया हूं। नहीं तो मैं मराठी अच्छी तरह बोल सकता हूँ, हाँ इंग्लिश अच्छी तरह नहीं बोल सकता मगर मराठी अच्छी तरह बोल सकता हूँ। मगर मेरे कितने भी भाई लोग हैं जो हिंदुस्तान के, जो भारत के, जो इंडिया के लोग हैं, वो हिंदी जानते हैं। और इस भाषा में मैं सफलतापूर्वक आपके तरफ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो वचन लेके जरूर आ सकता हूँ, और वही परमेश्वर मुझे लेके आया है। तो इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। कि एक टाइटल हमें क्या दिखाता है, एक टाइटल हमें प्रश्न चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क देता है कि क्या परमेश्वर बढ़ गया है, मसीह बढ़ गया है। आज की जरूरत है इस विषय की तरफ ध्यान देने की। आज की जरूरत है कि हमें इस विषय की तरफ अध्ययन करने की, क्योंकि हम उस समय में जी रहे हैं जिस समय में हमें परमेश्वर की सेवकाई और बढ़ानी है। और हमें ये लग रहा है कि जब पौलुस ने ये पत्र लिखा, जब कुरिन्थियों के गांव वालों को, जब उस कलीसिया को लिखा, उस कलीसिया को लिखने के बाद वही प्रॉब्लम आज यह इस समय में है जो हमें ये कहने को मजबूर कर रहे हैं, क्या मसीह बढ़ गया है, क्या ख्रिस्ताचे विभाग झाले आहे, इज अ क्राइस्ट इज डिवाइडेड। हाँ, ये बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है इस समय में कि हम उस क्रूस के बारे में सीख रहे हैं। हम उस गुड फ्राइडे के दिन क्रूस के बारे में 3-3 घंटा सुन रहे हैं, मगर वो क्रूस पर ऊपर का जो जीसस है, जो यीशु मसीह है, जो प्रभु यीशु है, वो बढ़ गया है क्या? ये बात हमें ध्यान में लानी है। इसलिए मैंने कहा कि पहले कहा कि आप आखिर तक, कितना बड़ा होता है वीडियो मुझे पता नहीं, मगर जितना होगा मैं डिटेल में आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको वो क्रूस का जो परमेश्वर है उसकी महिमा आपके जीवन में दिखाई देगी इस वचन के द्वारा। क्योंकि ये वचन मेरे शब्द नहीं है, परमेश्वर की आत्मा है। देखिए, पौलुस ने इस शब्द, ये वचन जो 1 Corinthians chapter 1 and verse 30 का ए पार्ट में क्यों बोला क्या मसीह बढ़ गया है। देखिए, वो पौलुस के लिए मतलब पौलुस के लिए क्वेश्चन मार्क था। पौलुस ये सोच रहा था कि ये सोचने के पहले उसकी परिस्थिति क्या थी। देखिए, उस परिस्थिति, उस जगह की परिस्थिति, वो लेटर क्यों लिख रहा है और उस कलीसिया को क्यों भेज रहा है। देखिए, उसके बाद वो उच्च वचन मतलब उसी वचन में 13 वचन में वचन 2 लिखता है। मतलब A+ मतलब क्या मसीह बढ़ गया है,
फिर उसके बाद वो कहता है क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है? देखिए, वॉज अ पाउल सॅक्रिफाइस फॉर यू या क्रूसवर. ओके, का पर पाउल तुमच्यासाठी क्रूसावर चढ़लेला है. तीनों लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं. दूसरी बात वो कह रहा है क्या या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा दिया गया है? और वेयर यू बॅप्टिझम इन द नेम ऑफ द पाउल. मतलब काय तुम्हाला पावलाच्या नावाने तुम्हाला बपतिस्मा दिलेला आहे का? हे त्याच वचनाचे 3 भाग आहेत. यही उस वचन के बारे में 3 भाग है, जो विभाग है. मतलब पौलुस ये कहता है कि क्या मसीह बढ़ गया है. उसके बाद वो कहता है कि क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा है? क्या पौलुस के नाम से तुम्हारा बपतिस्मा हुआ है? देखिए, वो क्रोधिष्ट है. ये जब कहते समय उसकी भावना, उसकी जो वो लिख रहा है वो लेटर, उस टाइम में उस कलीसिया के लिए वो क्रोधिष्ट है. वो क्रोधिष्ट इसलिए है क्योंकि वो खफा है, क्योंकि कुछ गलत बातें हो रही है. आज देखिए, हम उस बारे में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सवाल कौन पूछ रहा है, कि खुद पौलुस पूछ रहा है. वो गुस्से से पूछ रहा है, क्या यीशु मसीह बढ़ गए हैं? क्या पौलुस के नाम से तुम्हारा बपतिस्म हुआ है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा है? मतलब ये क्यों खुद पौलुस कह रहा है? क्योंकि उसके बाद उसका क्या कहता है वचन? पौलुस उसी वचन में कहता है, पहले कोरिन्थियों चैप्टर 1 एंड वर्स 14 में लिखा है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस के छोड़ मैंने तुम में से किसी का भी बैप्टिज्म नहीं किया. देखिए, चैप्टर 1 एंड वर्स 40 में लिखा है कि पौलुस क्या कहता है. गुस्से से तो पहली बार कहा उसने उसको क्रोध था कि क्या परमेश्वर बढ़ गया है. क्वेश्चन 1, क्या पौलुस ने तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा है? पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा है. क्वेश्चन 2, तुम्हारे लिए पौलुस क्रूस पर चढ़ा है. क्वेश्चन 3, क्या पौलुस के नाम से तुम्हारा बैप्टिज्म हुआ है? मतलब ये 3 सवालों का जो 14 वचन हमें पढ़ते हैं कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं. देखिए, पौलुस वही वचन में लिखता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ के मैंने तुम में से किसी को भी बॅप्टिझम नहीं दिया. मराठी में ऐसे लिखा है, क्रिस व गायस यांच्याशिवाय तुमच्यापैकी मी कोणाचा बॅप्तिस्मा केला नाही, म्हणून मी देवाचे आभार मानतो. इंग्लिश में लिखा है, आई थैंक गॉड दैट आई डिड नॉट बैप्टिज एनी ऑफ यू एक्सेप्ट क्रिस्पुस एंड गयुस. मतलब क्या है? मैंने 3 लैंग्वेज क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि बाइबल वही सिखा रहा है. मैं बाइबल के बारे में कह रहा हूं कि वहां पौलुस ने वही लिखा है. इंग्लिश, मराठी, हिंदी, मुझे और कोई लैंग्वेज नहीं आती, नहीं तो इसमें भी बता सकता था. मगर ये 3 लैंग्वेज जो इंडिया में चल रही है, भारत देश में चल रहे, हिंदुस्तान में चल रहे, उस 3 लैंग्वेज के आज प्रश्न हमारे बीच में चल रहे हैं. क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा है? क्या पौलुस के नाम पे से तुम्हारा बैप्टिज्म हुआ है? क्या परमेश्वर यीशु मसीह बढ़ गया है? देखिए, जो सवाल है उस सवाल की जरूरत हमें आज है, क्योंकि वो सीखना जरूरी है. देखिए, परमेश्वर आज हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है और हमारे बीच क्या चल रहा है, ये जरूरी है बातें. ध्यान रखिए, पौलुस में इसलिए 3 लैंग्वेज में आपको वही वचन सुनाने का कि मैंने 2 ही लोगों का बैप्टिज्म किया है. पौलुस कहता है, अच्छा हुआ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मैं उसके बाद किसी का बैप्टिज्म तुम्हारे कलीसिया में तो नहीं किया. देखिए, पौलुस का ये खुशी है क्या क्रोध है? ये सुनकर, ये वचन सुनकर, जो पत्र सुनकर, उस पत्र की लाइन जो 14 वचन हम पढ़ते हैं, ये सोचकर हम पौलुस को खेद व्यक्त करते हैं या खुशी जाहिर करते हैं, ये सोचते हैं हम. देखो, मुझे पता नहीं आप क्या सोचते होगे, मगर मैं इस अध्ययन करते समय मुझे पता चला कि पौलुस खुश है. क्योंकि खुश इसलिए कि वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है. 3 ही लैंग्वेज में हमने पढ़ा. वो हिंदी में कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैंने 2 ही लोगों का बैप्टिज्म किया, आप लोगों का किया नाही. ओके. मराठी में कहता है की म्हणून मी देवाचे आभार मानतो की मी 2च व्यक्तीचे बॅप्तिस्मे केलेले आहेत. वाव. इंग्लिश में लिखा है, आई थैंक गॉड दैट आई डिड नॉट बैप्टिज एनी ऑफ यू एक्सेप्ट 2 लोगों के बारे में. मतलब मैं उन 2 लोगों के अलावा किसी का बैप्टिज्म नहीं किया. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं. देखो, हम परमेश्वर को धन्यवाद कब देते हैं? जब हम खुश रहते हैं.
समझ में आया आपको? हम परमेश्वर को धन्यवाद कब देते हैं? जब हम खुश रहते हैं, हम हैप्पीनेस में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि हम खुश है कि ये चीज हमारे हाथ से हुई, क्योंकि परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। पौलुस ये बात कहता है। आप कहोगे ये क्या बात है कि पौलुस ये क्यों कह रहा है? क्योंकि मेरे हाथ से 2 बैप्टिज्म हुए, मैंने किसी का बैप्टिज्म नहीं किया। आज तो लोगों में रेस चालू है, आज दुनिया में तो रेस चालू है। मैंने 50 बैप्टिज्म किए, मैंने 60 बैप्टिज्म किए। लोग तो बहुत बड़े बड़े बात कहते हैं इस बारे में, मगर पौलुस यहाँ क्या कह रहा है कि सिर्फ मैंने दो लोगों के बैप्टिज्म किए, मैं खुश हूं। ये बात चुभने वाली है आज। मुझे पता नहीं अभी तक कितने लोग ये वचन सुन रहे, बीच में चले भी गए होंगे, क्योंकि उनको पता नहीं होगा। क्योंकि लोगों को माइक बोलने वाले, बड़े बड़े स्टेज, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम चाहिए ये वचन सुनने के लिए नहीं। जितने भी बच्चे रहेंगे, मैं वही कहता हूं जो पौलुस ने कहा कि 2 लोगों का बैप्टिज्म किया, मैं खुश हूं परमेश्वर के लिए। आज अगर ये वचन 2 लोग भी सुनते और इस वचन के द्वारा उनको कुछ सच्चाई पता चलती है, क्या मसीह बढ़ गया है, ये बारे में ये पूरा सीखते हैं, तो मुझे यकीन है कि मैंने पौलुस के जैसा खुश हूं। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं अगर इस चैनल को 2 व्यूज भी आए तो भी, और पूरा वचन उन्होंने सुना भी तो। यस, मैं सच्ची में मैं परमेश्वर में खुश रहूंगा और धन्यवाद दूंगा। क्यों? क्योंकि किसी को बोर हुआ होगा, क्योंकि उनको स्टेज चाहिए, या म्यूजिक चाहिए, वह कीबोर्ड चाहिए, कुछ अलग चाहिए, मेरे हाथ में माइक होना चाहिए था। देखो, जैसा है वैसा है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। आपको पसंद है ना पसंद है, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। किसी को बुरा लगेगा, मुझे पता नहीं, आगे जाके भी बुरा लग सकता है, मगर मैं मेरी वाणी से नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर की सच्चाई बता रहा हूं। देखिए, परमेश्वर पौलुस यही कहता है, धन्यवाद के साथ कहने का कारण पौलुस का खुशी है, क्योंकि उसके पीछे वचन में, उसके पिछले वचन में उसका दर्द छुपा है। देखिए, आप पहले जो हम 14 वचन पढ़ते हैं वहां और 13 वचन पढ़ते हैं, वहां क्वेश्चन मार्क है कि क्या पौलुस ने आपके लिए मतलब क्रूस पर चढ़ा है, पौलुस के नाम से आपने बपतिस्मा लिया है, या परमेश्वर बढ़ गया है, यीशु मसीह बढ़ गया है। ये 3 क्वेश्चन के बाद उसने कहा कि मैंने परमेश्वर में खुश हूं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मैंने 2 बैप्टिज्म किए हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया आपके यहां। क्यों ये खुशी क्यों मना रहा है? क्योंकि उसका दर्द उसके जो पीछे वाले वचन है उसमें लिखा है। देखिए, मैं क्यों इस बारे में, कलीसिया के बारे में कह रहा हूं, एक कलीसिया के लिए है ये वचन जो है, कलीसिया के हर एक लोगों के लिए, हर एक पासबान के लिए, हर एक पास्टर के लिए। मैं भी सेवकाई कर चुका हूं, मैं कितने सालों से परमेश्वर की सेवकाई कर चुका हूं, उसमें से मैं किन दिनों में ऐसे एक ही दिन गए कि मैं परमेश्वर की सेवकाई बंद की थी, मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हुई थी, मगर मैं फिर एक बार उठा, परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, परमेश्वर का धन्यवाद है। हालेलुया। और इस समय परमेश्वर मुझे पौलुस के जीवन के द्वारा, इस पत्र के द्वारा मुझे बता देता है कि गुड फ्राइडे हम तो मना रहेंगे, हमेशा मनाते रहेंगे, मगर आज पौलुस के द्वारा, इस पत्र के द्वारा परमेश्वर बढ़ गया है, ये परमेश्वर ने मुझसे बात कही और मैं वही बता रहा हूं कि परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। क्योंकि पौलुस ने क्या कहा, उस अगर हेडिंग में आपने पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियोस का चैप्टर 1 में लिखा है कि पहला जो हेडिंग है कि कलीसिया में फूट है, कलीसिया में फूट है। आज कलीसिया सिर्फ एक ही नहीं है, कलीसिया पूरे जहां को भी कलीसिया कह सकते हैं हम परमेश्वर की, उसमें फूट है। आप कहोगे या सोचोगे कि पास्टर जी उनमें फूटती है, आज ये बातें हम पे लागू नहीं होती। देखिए, रुको, जरा रुको, मत जाइए, ये आज हमारे लिए लागू नहीं होती, उस टाइम की कलीसिया में फूट पड़ी थी, आज हमारे लिए लागू नहीं होती ये वचन। देखिए, मैं यही कहता हूं, अगर आज भी हम यही पवित्र बाइबल में इस किताब का अध्ययन करते हैं और इस बाइबल के हर एक किताब को इकट्ठा पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया है, क्योंकि यही सोचकर कि आगे जाके ये पत्र हर एक कलीसिया को उस दिनों में काम आएगा। इसलिए पौलुस के जीवन में जो कलीसिया का अनुभव आया, इसलिए उसने जो पत्र लिखा, उस पत्र के द्वारा हम अध्ययन करते हैं और परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं। और जो बाइबल को इकट्ठा किए किताबों के द्वारा, इस किताब को इस जगह पवित्र बाइबल में इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी कि आगे जाके इस वचन का उपयोग आपके जीवन के लिए होगा, इसलिए इस वचन को हमें सुनना जरूरी है। देखिए, उस टाइम पे जो फूट थी, उस टाइम में जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम आज भी चालू है, क्योंकि वो उस टाइम में जो हुआ आज भी हो रहा है, उसमें 2 राय नहीं है। देखते हैं पौलुस 10 वचन में क्या लिखता है। 1 कोरिन्थियोस चैप्टर 1 एंड वर्स 10, मतलब क्या लिखता है, क्या कहता है। हे भाइयों, मैं तुम में से हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं। देखिए, अभी वो हाथ जोड़कर दर्द भरा
लिख रहा है, राइटिंग कर रहा है, ए भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। देखिए, उसने कुछ बातें बोली है, पौलुस यहां दर्द प्रकट कर रहा है, वो विनती कर रहा है। हमने 13 वचन में पढ़ा कि वो डायरेक्टली डांट रहा है, वह 14 वचन हम पढ़ रहे, वहां खुश है कि मैंने 2 बैप्टिज्म किए, उसके बारे में बाद में किसी को नहीं किया, क्योंकि वो वचन 10वें वचन से स्टार्ट होता है कि वो वहां विनती कर रहा है हाथ जोड़कर कि आप लोग एक हो जाओ, एक बात करो, आप में फूट ना रहो, एक मन और एक मत होकर आप चलो। क्या बोल रहा है पौलुस? उसे क्या पता चला कि क्या लिखना चाहता है, उसे क्या दिखाई देता है, क्या पता चला उसको उस कलीसिया के बारे में। आज हम क्यों बात कर रहे इस वचन के बारे में, हमारे हृदय को क्यों हमें सीखना है वचन इस बारे में, क्योंकि वो विनती कर रहा है, उनमें जो फूट है उसके बारे में वो कह रहा है। इतना ही नहीं कि उनमें एक बात पे वो कहा टिके नहीं है, उनमें 2 भाग है, इसलिए उसको वो लेटर में लिख रहा है। एक मन नहीं है, एक मत नहीं है। देखिए, जो उस वक्त पौलुस को पता चला, उसमें पत्र के द्वारा अपना खेद और इच्छा को, प्रभु की इच्छा को लोगों के सामने रखी। आज भी हम बाइबल में के द्वारा ये पढ़ते हैं मगर समझते नहीं, यकीन नहीं करते। हमें लगता है कि वो बातें उनके लिए है, हमारे लिए नहीं लागू होती। हमारे लिए लागू होती है क्योंकि पवित्र शास्त्र में वो अध्याय है, पवित्र शास्त्र में वचन है, पवित्र शास्त्र में जो लेटर है वो लिखा है, वो चुना हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए 12 वचन कहता है, मेरे कहने का अर्थ यही है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। देखिए, मेन पॉइंट पे पौलुस आके रुक गया। अभी 10 में लिखा होगा और 12 वचन में उसने प्रॉब्लम लिख दिया, और 13 वचन ने उसने डांटा, और 14 वचन ने उसने खुशी जाहिर की कि मैंने 2 लोगों के बपतिस्म किया, बाकी लोगों का नहीं किया। क्योंकि वहां की हालत ऐसी हुई थी कि कोई कहता था कि मैं पौलुस का हूं, कोई मैं अपोलोस का हूं, कोई कैफा का हूं, तो कोई मसीह का है। मतलब क्या है वो वचन उस टाइम में, आज नहीं है। आज यही चल रहा है, आज यही चल रहा है दुनिया में। आज हम परमेश्वर के मसीह लोग, हम जो ईसाई लोग समझते, हम एक नहीं है, एक मत नहीं है। हम में बहुत ऐसी दुविधा मनस्थिति है, हम किसी आदमी के होकर रहे हैं। देखो, यहां जितने नाम लिखे हैं, पौलुस का, कोई अपोलोस का, इसलिए पौलुस ने कहा कि पौलुस ने क्या तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा है? क्या पौलुस के नाम से तुम्हारा बैप्टिज्म हुआ है? और आज यही हो रहा है, हम लोगों को चुन रहे हैं, यीशु मसीह को नहीं चुन रहे। आज के टाइम पे हम लोगों को चुन रहे हैं। मैं किसी के पास्टर के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं सच में किसी को बुरा लगे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि उस टाइम में वही प्रॉब्लम था, आज भी वही प्रॉब्लम है। कोई पास्टर को चुन रहा है, मसीह को नहीं चुन रहा है। मैं इस पास्टर का हूं, मैं उस पास्टर का हूं, वो पास्टर मेरे पापा है, वो डैडी है, वो चाचा है, मामू है, कुछ भी है, मुझे पता नहीं है। ये नाम बहुत लिखे गए, मतलब पता नहीं, मगर ये जो हो रहा है, जो पहले हो चुका है और आप भी हो रहा है, इसका मतलब हमें ख्याल रखना चाहिए, हम गुमराह हो रहे हैं, हम सच्चाई से गुमराह हो रहे हैं। देखिए, उस टाइम में भी चल रहा था, मैं अपोलोस का हूं, मैं कैफा का हूं, मैं मसीह का कहता हूं, मैं पौलुस का कहता हूं। मतलब ये जो ना एक बात थी उसमें, ना एक मन है, ना एक मत है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब लोग बढ़ गए हैं। आज भी वही हो रहा है, सब लोग बढ़ गए हैं, सब लोग बढ़ गए हैं। आज हमारी हालत यही है। हमको आज क्या सुनाई देता है? यही सुनाई देता है। और मैं नहीं कहता कि आप अलग अलग चर्च में नहीं जा सकते, आप इकट्ठा हो सकते, एक जगह पे इकट्ठा हो सकते, वैसा मैं नहीं कह रहा हूं, मगर हम इकट्ठा एक जगह हो सकते हैं, एक मत हो सकते हैं, एक मन हो सकते हैं, उस क्रूस के नीचे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस क्रूस के नीचे हम एक मत, एक जगह हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए वो जगह चुनी है। परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर गया है, यीशु मसीह क्रूस पर गया है, हमारा बपतिस्म उसके नाम से होता है। हमें परमेश्वर ने चुना है। देखिए, मसीह ने हमें चुना है, मसीह हमारे लिए क्रूस पर गया, मसीह के नाम से हमारा बैप्टिज्म होता है और हमें नया जीवन प्राप्त होता है। आज क्या हो रहा है? आज किसकी बड़ाई चल रही है?
आज हम किसकी बड़ाई कर रहे हैं? मैं भी एक पासबान हूं, पासबान की बड़ाई कर रहा है या कलीसिया पासबान की बड़ाई कर रहा है? वहां यीशु मसीह कहा है। हम आज चर्च बिल्डिंग की बड़ाई कर रहे हैं, जहां चंगाई हो रही वहां की बड़ाई कर रहे हैं। कौन से पास्टर अच्छे, कौन से चर्च में संगीत अच्छा है उसके बारे में कह रहे हैं, इसलिए हम चर्च जा रहे हैं। कौन से चर्च में ज्यादा भविष्यवक्ता है, कौन भविष्यवाणी करते हैं, उनके बारे में बाद में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। उसके बारे में एक सीख है जो भविष्यवक्ता के बारे में, वो भी तैयार है मेरे पास। परमेश्वर ने मुझे दिए कि डायरेक्टली बोलो भाई, कुछ टेंशन मत, बोल दो, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा है, वचन में लिखा है। मैं मेरे उनकी बात नहीं, और मेरे अभी तक मैंने वचन के खिलाफ अलावा कोई बात नहीं कही है। वचन में जो लिखा है, जो पौलुस के टाइम में हुआ था वही आज हो रहा है। आप यकीन करो या ना करो, आज भी वही प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब क्या है? मतलब यही है कि उस टाइम में कोई पौलुस का था, कोई केफा था, कोई अपोलोस का था। यही प्रॉब्लम चल रहा है, आज भी यही चल रहा है। किसी के चर्च की बिल्डिंग अच्छी है, आप चर्च में जा रहे हैं, आप किसी के चंगाई अच्छी, इसलिए आप उसकी महिमा कर रहे हैं। आप सिर्फ उन लोगों की महिमा कर रहे हैं जिन लोगों की महिमा नहीं करनी चाहिए, जिन चीजों की महिमा नहीं करनी चाहिए। ये पवित्र बाइबल नहीं सिखाता हमें। बाइबल के उस टाइम में जो क्रोध जो पौलुस को आया था, उसने लिखा लिखने के द्वारा हमें पता चलता है कि उसको क्रोध आया। वो यीशु मसीह के खिलाफ जा रहे थे, इसलिए यीशु मसीह के खिलाफ जाने के लिए पौलुस ने वो लेटर में लिखा कि पर यीशु मसीह बढ़ गया है क्या? आज उसे हमने बांटा है। उस टाइम में उन्होंने बांटा था, आज हमने बांटा है। हमने पास्टर चुन लिए है, हमारा पास्टर अच्छा, हमारा पास्टर, अरे रहेंगे पास्टर अच्छे, आप उनके अच्छा ही करो, अच्छा ही करो, अच्छी बात है, मैं दूसरों को बुरा मत कहो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अच्छे कहो मगर दूसरों को बुरा मत कहो। आप किसी चर्च को नाम मत रखो। आप एक कब होगे? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही वो कलीसिया स्थापित है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे पता है कि सब लोग सही तरह से सिखाते हैं, वैसा कुछ नहीं है। आज झूठे भी लोग सिखाने वाले हैं जो यीशु मसीह के वचन की तरफ झूठा प्रचार करते हैं। मुझे बहुत अनुभव आया है इस बारे में कि मतलब आज फेसबुक पे हम पता चलेंगे कि एक सिस्टर थी, मुझे फेसबुक पे मिले और उन्होंने कहा कि उनको, मैं फेसबुक पे मेरा नाम पास्टर नहीं है, ओनली प्रीतेश कुमार राठौड़ है, और उन्होंने मुझे बोला कि क्या हमारे बाइबल स्टडी ज्वाइन कर सकते हैं? मैं बोला वक्त मिलेगा तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। क्या है अलग, क्या है आपके यहाँ? नहीं हम सच्चाई बता रहे। मैं बोला ठीक है, फिर दूसरी जगह क्या हो रहा है? मैं नासिक शहर में था जब मैं कलीसिया में सेवकाई कर रहा था, नासिक में 14 साल। तो उस टाइम में मैं तो 2008-9 की बात है, कोई दो सिस्टर आए और मुझे कहा कि आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं पास्टर हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका उद्धार हो चुका है। तो मैं थोड़ा चुपचाप बैठा, मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते। मैं बोला क्या कह रहे हो आप? नहीं आप पास्टर हो मुझे पता है, मगर आपका उद्धार हो चुका है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। दूसरा, एक आउट ऑफ कंट्री से अभी कुछ, आप कभी फेसबुक पे ज्वाइन होते हो तो आपको भेजते हैं कि नई स्टडी है, नया बाइबल कॉलेज है, हमारा बाइबल कॉलेज करो, आप उसमें अच्छा हो जाएगा। देखिए, मैंने उनको डायरेक्टली लिखा कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, हमारे इंडिया में जो प्रभु यीशु मसीह की जो समाचार आया उसके द्वारा हमारे तक आया, मेरे तक आया। मैंने जो बाइबल कॉलेज किया, अगर परमेश्वर चाहता तो मुझे पहले ही मेरा जो उद्धार हुआ था उस टाइम में जो मैं था वो अलग था। अगर उस टाइम में परमेश्वर ने मुझे सच्चाई दी है तो वो सच्चाई मेरे पास आई है, मैं आज वही आपको सिखा रहा हूं। तो मुझे कुछ अलग सीखना है तो पवित्र आत्मा मुझे सिखाएगा। मगर आज लोगों ने झूठी बातें भी सिखाने शुरू की, उनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं। पौलुस उनके बारे में नहीं कह रहा है, पौलुस उस बारे में कह रहा है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। देखो पौलुस, लोग किसके पीछे जा रहे हैं? पौलुस के पीछे, केफा के पीछे, अपोलोस के पीछे। वो क्या कह रहे हैं कि मैं पौलुस का हूं, मैं केफा का हूं। इसलिए पौलुस ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा हूं क्या? मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा हूं, मेरे नाम से तुम्हारा बैप्टिज्म हुआ है क्या? अच्छा हुआ मैंने 2 बैप्टिज्म किए, इसके अलावा किसी के नहीं किए। ये बात पौलुस क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको पता है कि जो उस टाइम में हुआ था, मुझे पता है आज भी हो रहा है, और आपको पता भी आज भी हो रहा है कि हम बटे हुए हैं लोगों में। आज हम लोगों में बटे हुए हैं, चर्च में बटे हुए हैं, हम हर एक जगह बटे हुए हैं।
आज 17 वचन, हम वही चैप्टर पहले कोरिन्थियों चैप्टर, मैंने इसलिए कहा कि मैंने बाहर का नहीं लूंगा, उसी अध्याय में उसी वचन के द्वारा मैं जो बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा बता रहा हूं कि वही 17 वचन में लिखा है, क्योंकि मसीह ने मुझे बैप्टिज्म देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। पौलुस ये बातें कह रहा है 17 वचन में। बाद में आप पढ़िए बाइबल का वचन, अगर जो भी सीख रहा है तो पढ़िए, देखिए पौलुस यहाँ डायरेक्टली बता रहा है 17 वचन में, मैं बैप्टिज्म करने के लिए नहीं आया, इसलिए मैंने 2 बैप्टिज्म किए, मैंने सुसमाचार बताया, मगर मेरे शब्दों के मेरे द्वारा नहीं। पौलुस कौन था? पौलुस एक ज्ञानी आदमी था, जो यहूदी था, जो हमने उसके बारे में पढ़ा है कि पौलुस कैसे तैयार हुआ, परमेश्वर ने उसको कैसे चुना, उसको ऐसे चुना जो ज्ञानी था, बहुत था। वो अपने शब्दों के द्वारा सुसमाचार नहीं बता रहा है, अपना उसके बारे में नहीं कर रहा है जो इस तरह से ऐसा चल रहा है कि हमारे पास सोए, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं इस प्रकार से बात करता हूं, इसलिए लोग मेरे पास आते, लोग मेरे पीछे इसलिए कि मैं भविष्यवक्ता हूं, लोग मेरे पास इतने आते, मैं उस कलीसिया में जाता हूं क्योंकि वहां भविष्यवक्ता है, वह वहां जाता हूं वहां चंगाई होती है। अरे भाई, किसके नाम से होती है? वो तो पौलुस कह रहा है। आज लोगों के पीछे चल रहे। पौलुस कहता है मेरे ज्ञान से मैंने सुसमाचार नहीं बताया, मैं बपतिस्मा करने के लिए नहीं आया था, मैं सुसमाचार बताना आया था, और वो सुसमाचार मेरे शब्द से नहीं था, क्योंकि अगर होता तो मैंने उस क्रूस को ठुकरा व्यर्थ ठहरा देता। देखिए 17 वचन, 18 वचन कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने के लिए सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। आज क्रूस के बारे में आप सीखने वाले हो कुछ दिनों बाद, हर सालों में सीखते 3-3 घंटा 7 शब्द के ऊपर हम सुसमाचार परमेश्वर का आता है। उस वक्त गुड फ्राइडे होता है। गुड फ्राइडे का सही मतलब वही है जो हम आज पढ़ रहे हैं। पौलुस कहता है कि व्यर्थ ना ठहरे, वो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का जाना व्यर्थ ना ठहरे। आज क्या प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर जाना व्यर्थ हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह बढ़ रहा है क्या? प्रभु यीशु मसीह की कथा नाश होने वाले की मूर्खता है, नाश होने के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने के लिए सामर्थ्य है। देखिए क्या है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य है। आज क्रूस के बारे में हम पढ़ते हैं, हर साल पढ़ते हैं, हमारे लिए क्या वो सामर्थ्य है, उद्धार है? देखिए, क्योंकि 19वां वचन कहता है, मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों को समझ को तुच्छ कर दूंगा। एशिया 29 चैप्टर 14 में लिखा है, एशिया में लिखा है। देखिए, मैं जो ज्ञान वालों है ज्ञान को नष्ट करूंगा। आज जो भी समझते मेरे पास ये इसलिए लोग है, मेरे पास लोग भी कहते हम उनके पास इसलिए कि उनके पास वो है, उनके पास गाड़ी है, उनके पास बड़ा चर्च है, उनके पास स्टेज है, उनके पास माइक है, उनके पास बहुत से वर्शिपर है, और ऐसे लोग हैं। मैं बहुत कर चुका हूँ, ये सब सेवकाई कर चुका हूँ, मुझे सच्चाई पता चली। मैं कर चुका हूँ, 1000 लोगों के सामने सुसमाचार बता चुका हूँ, मुझे सच्चाई बाद में सब पता चली। देखिए, हम जब गलती करते सब सीखते हैं। मैं हमेशा मेरे अगर वीडियो आप देखोगे तो मैं वही बताता हूँ जो मैंने गलतियां की, उससे सीखा, और वही मैं बता रहा हूँ। और मैं किसी को अभी टारगेट नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं किसी पास्टर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को नहीं कर रहा हूँ। पौलुस भी किसी को टारगेट नहीं कर रहा था। पौलुस सिर्फ वचन बता रहा है, प्रभु की सच्चाई बता रहा है। किसको दिल को चुभ रहे तो याद रखना, वचन तलवार जैसा है, छेद कर जाता है। तो आपको दर्द होगा, अगर आपने बुरा नहीं किया तो आपको टेंशन नहीं, आप सिर्फ आनंद लीजिए और सच्चाई सीखिए। यहाँ क्या लिखा है, ज्ञान वालों के लिए ज्ञान कष्ट नष्ट कर दूंगा। जो ज्ञानी समझता है आज के दिनों में उसका ज्ञान नष्ट कर दूंगा, और जो समझदार समझता है उसको तुच्छ कर दूंगा। ये वचन में लिखा है। देखिए, हम वही आते हैं। क्या मसीह बढ़ गया है? इस कारण बढ़ गया है, कोई खुद अच्छा समझता है, कोई हम मतलब कलीसिया ऊंचा कर रही है। किसको? जिसको नहीं चाहिए उसको, जिसको चाहिए उसको तो नहीं कर रही है। मतलब क्या है, यह सवाल क्यों पूछा था 13 वचन में, क्या मसीह बढ़ गया है? इसका कारण यह है कि यह सवाल ईसाई धर्म एकता का संदेश देता है। यह सुझाव देता है कि यीशु के नाम में एकजुट होना महत्वपूर्ण है, न किसी व्यक्ति के नाम पर। ये जो अध्याय है, ये जो पत्र लिखा है, जो फर्स्ट चैप्टर है, उसका संदर्भ क्या, मतलब उसका जो शिक्षण क्या है,
उसका मतलब क्या हम कहते हैं उसको, उसकी कथा का अनुसार क्या है, मतलब उसको किस बारे में लिखा गया है, कि इस बारे में लिखा है कि सब लोग इकट्ठा हो जाए, और सुझाव देता है कि यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा हो जाए। महत्वपूर्ण होना है किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं। अगर आप उस क्रूस के सामने जाते हो तो किसी व्यक्ति के नाम से नहीं, उस यीशु मसीह के नाम से जाते हो। आपको पहचाना जाएगा उस न्याय के दिन यीशु मसीह के नाम से। किसी पास्टर के, किसी कलीसिया के, किसी कितनी बड़ी पहचान होने दो, किसी के नाम से आप उस वक्त परमेश्वर के राज्य में नहीं जाओगे। इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए आप, जरूरी है, क्योंकि हमें उसके लिए नहीं चुना है परमेश्वर ने, लोगों के लिए। परमेश्वर ने हमें चुना है उसके लिए, उसके नाम से चुना है। पौलुस कहता है, परंतु जो 23 वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। क्योंकि इस वचन का अर्थ देखो, यहूदी के लिए ठोकर का कारण था, वो क्रूस का प्रचार करते हैं, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। देखिए आज प्रचार क्या किसका सुनते हो आप? किसी पासबान का नहीं सुनते, वो मसीह का प्रचार सुन रहे हो आप, जो क्रूस पर आपके लिए चढ़ा है। क्रूस का सही मतलब आप जानिए। देखिए, किसी की महिमा होनी चाहिए, मसीह की, किसी की महिमा होनी चाहिए। कौन आपके लिए गया? कौन मेरे लिए, हमारे लिए गया क्रूस पर? यीशु मसीह गए। किसी के नाम से बपतिस्मा हुआ हमारा, यीशु मसीह के नाम से। हम किसी की पहचान लेकर जाएंगे स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम से। किसी पासबान के या किसी कलीसिया के, किसी गांव के, किसी शहर का नाम लेकर हम कलीसिया में नहीं जा सकते। उस परमेश्वर की जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में की है, उसमें नहीं जा सकते। ये वचन का अर्थ यही है। इसलिए क्रूस का चढ़ाए गए हुए मसीह का प्रचार करते, जो परमेश्वर का वचन लिखा है 23 वचन में, और जो 27 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना। देखिए हमने क्या पढ़ा? मूर्ख और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। क्रूस पर चढ़ना अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, क्योंकि उन्होंने, परमेश्वर ने उनको मूर्ख लोगों को चुना। आज परमेश्वर ने जगत के ऐसे लोगों को चुना है जो बलवान को लज्जित करने के लिए निर्बलों को चुना, जो ज्ञानी खुद को मानते हैं इसलिए उनको मूर्ख लोगों को चुना। आज क्योंकि कोई घमंड करने वाला रहेगा तो वो घमंड से बाहर आ जाए, क्योंकि घमंड करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं बचेंगे। याद रखना, मैंने कहता कोई पास्टर खुद की बड़ाई करता है, मैं खुद पास्टर हूं। कोई पास्टर आपको खुद कहेगा कि आप बड़ाई करो। मैं कुछ कमेंट पढ़ता हूं, जब कोई रील्स आती है, कोई किसी के बारे में कहता है, किसी के बारे में होता है, तो कोई कहता है कि आप उसके बारे में मत कहो, आपके पास्टर को देखो, उसके पास वो पास्टर तो बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो परमेश्वर के लोग है। कलीसिया बिगड़ गई है, इधर कलीसिया बिगड़ गई थी। कोई पाउलस का, कोई अपोलोस का, कोई केफा का, यही चल रहा था, आज भी यही चल रहा है। आज ये सोशल मीडिया है ना, ये सोशल मीडिया पे वही चल रहा है। हम उसके वो यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर रहे, वो क्रूस का प्रचार नहीं कर रहे लोग, कलीसिया वो अपने पास्टर का प्रचार कर रहे हैं। और पास्टर की चाह भी नहीं है, किसी पास्टर की चाह नहीं है कि वो हमारा प्रचार करे, मगर लोगों ने करना शुरू कर दिया। वो यीशु मसीह का प्रचार नहीं करते, चर्च का प्रचार करते, म्यूजिक का प्रचार करते, चंगाई का प्रचार करते, वो भविष्यवक्ताओं का प्रचार करते हैं। वो उनके पीछे जो यीशु मसीह जो क्रूस पर, उसका प्रचार नहीं करते। और वही प्रॉब्लम है जो उस टाइम पे थी, आज भी चल रहा है। क्या मसीह बढ़ गया है? क्या मसीह बढ़ गया है? ये सवाल बार बार मैं पूछ रहा हूं। इसलिए मुझे सोने नहीं दिया। जो मैं कल रिकॉर्डिंग करने वाला था, मैं मॉर्निंग में कर रहा हूं। देखिए मुझे सोने नहीं दिया कि बता दे भाई, तू उठ। परमेश्वर ने मुझे कहा बता दे, तैयार हो जा। मैं अच्छी तरह तैयार हुआ, 3 बजे तैयार हुआ मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। और मैं आपको बता रहा हूं, आप बोलेगे अर्ली मॉर्निंग में पहनना जरूरी था। अभी तो मैं ऐसे नहीं आ सकता ना, जितना है मेरे पास उतना तो मैं पहन के आ सकता हूँ। हाँ, नहीं मेरे पास माइक तो मैं माइक नहीं बोल सकता, मगर जितना है मेरे पास वैसे तो मैं तैयार हो सकता हूँ 3 बजे। मगर 3 बजे मुझे परमेश्वर ने उठाया और मुझे बोलने के लिए कहा कि कल सवेरे तेरा संदेश वहां तक जाना चाहिए। और मैं उठकर परमेश्वर का संदेश आपको दे रहा हूं। देखिए यही हो रहा है। कलीसिया अलग प्रचार कर रही है, कोई पास्टर नहीं कहता कि मेरा प्रचार करो। और कोई पास्टर घमंड कर रहा है तो उसको याद रखना चाहिए कि अंत के समय में परमेश्वर उसको पहचानेगा भी नहीं।
जो खुद का प्रचार करने को कल कह रहा है, तो उसके बारे में डायरेक्टली मैं कहता हूं कि उसका तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश भी नहीं है, जो घमंड करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 31 चैप्टर 1 एंड 31 में, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। क्या लिखा है? जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। 31 चैप्टर लास्ट, जो पहले फर्स्ट कोरिन्थियों चैप्टर 1 एंड वर्स 31 में लिखा है, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। आज मैं आखिरी समय तक आया हूं, जो मुझे बताना चाहता हूं मैं। वीडियो ज्यादा बड़ा हो गया है, बाद में हम और सीखेंगे इसके बारे में। मगर जो पौलुस को जो पत्र में पहली बार उसने लिखा, जो वचन में लिखा, तो उसने विनती की कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। उसने कहा यीशु मसीह बढ़ गया है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा हूं। उसने कहा क्या मेरे नाम से तुम्हारा बैप्टिज्म हुआ है? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तो मैंने बैप्टिज्म नहीं किया, मैं 2 लोगों का बैप्टिज्म कर चुका हूं, और मैंने जो किया नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि तुम्हारी कलीसिया का मेरे हाथ से बैप्टिज्म नहीं हुआ। क्योंकि उसको पता है, उसको दर्द क्या है। वो बोलता है कि आप बढ़ गए हो। कोई केफा का है, कोई अपोलोस का है, कोई पाउलस का है, कोई मसीह का कहता है। आज भी वही हालत है, हम बढ़ गए हैं। और परमेश्वर की इच्छा है कि जो देखो कोई बांट नहीं रहा है, हम बट रहे हैं। आप खुद बट रहे हो क्योंकि आपको वचन मालूम है, मगर आप फिर भी गलत तरीके से आप जा रहे हो। देखिए, आपको किसी को अच्छा लगता है, आप वो कलीसिया में जा सकते हैं। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। आप उसका प्रचार कीजिए जिस प्रचारक का प्रचार वो कर रहा है, यीशु मसीह का। उसका नाम ऊंचा उठाइए, जिसने उसको चुना है, उस कलीसिया को चुना है, उसका नाम ऊंचा करिए। पौलुस यही कह रहा है, केफा का नाम मत लो, मेरा नाम मत लो, अपोलोस का नाम मत लो। आप नाम लो तो यीशु मसीह का नाम लो। अगर मैं आपके सामने सुसमाचार लेके आया हो मेरे शब्दों से नहीं, तो क्योंकि वधस्तंभ जो क्रूस है वो झूठा ठहराया जाएगा। मेरे शब्द यकीन करोगे लोग। ये पौलुस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो यही आज के समय में चल रहा है। आपने आंखें खोलो, ध्यान दो, ये उचित समय है अपने खुद को रोकने का। देखिए, अंत के समय में परमेश्वर कहेगा मैं आपको नहीं जानता, क्योंकि आप उनको जानते थे, आप उनका प्रचार कर रहे थे। आपको लग रहा था हम मसीह का प्रचार कर रहे हैं, हम परमेश्वर के काम कर रहे हैं, हम मसीह के गुणगान गा रहे हैं, हम घमंड कर रहे हैं तो मसीह का घमंड कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम घमंड अलग ही कर रहे हैं। आज का जमाना अलग हो रहा है, हमें सावधान होना चाहिए। इसलिए लोग बहुत है, मतलब चुने हुए लोग बहुत है, बुलाए हुए लोग बहुत लोग है, मगर चुने हुए लोग कम है। परमेश्वर के बाद में कहेंगे, परमेश्वर मैं तेरे नाम से इतने चमत्कार किए, काम किए, इतने भविष्य किए, इतने लोगों को जिंदा किया। प्रभु यीशु मसीह कहता मैं नहीं जानता, मैं तेरे को नहीं जानता। आज ये बात याद रखना। गुड फ्राइडे यहां तक सीमित नहीं कि 7 शब्दों के ऊपर आप अध्ययन करें। गुड फ्राइडे ये है कि आप क्रूस की महिमा करें। जहां कलीसिया में हो सुखी रहो, आराम से रहो, मगर सच्चाई जहां है वहां रुके रहो, और उस कलीसिया में रहकर यीशु मसीह की स्तुति और आराधना करो, उसको गौरव दो, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप ये चाहते हो कि आपके जीवन में हो, तो आपके परिवार में आशीष आएंगे। घमंड करना है तो उस यीशु मसीह का घमंड कीजिए, उसके नाम का घमंड कीजिए। कोई पास्टर नहीं चाहता कि आप उसका घमंड कीजिए। सच्ची में उनके पीठ पीछे क्या हो रहा है उनको पता भी नहीं है। कलीसिया का घमंड मत कीजिए। हमारी कलीसिया इतनी बड़ी है, किसी के 10 लोग है, मत घमंड कीजिए। वो 10 लोग जाएंगे प्रभु के राज्य में, जो 1000 लोग खड़े रहेंगे, किसी को पता है? क्या पता है? घमंड मत करो। जो चल रहा है उसको ध्यान में रखना। किसी पास्टर ने आपको सिखाया नहीं है, किसी चर्च ने आपको सिखाया नहीं है कि आप उनको बांटते रहो। वो सब मसीह के लोग हैं, चुने हुए पासबान है। वो कलीसिया परमेश्वर ने चुनी हुई है, तो वो जो परमेश्वर ने चुनी उस परमेश्वर की महिमा करो। आप परमेश्वर को बांटो मत। ये जो आज का संदेश है, आप उस क्रूस को ऊंचा कीजिए, तो अच्छा गुड फ्राइडे होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं यही खत्म करता हूं। मुझे यकीन है कि आपको पसंद आया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक इस वचन को शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों के आंखें खोलनी चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं क्या।
देखो, महिमा सिर्फ परमेश्वर की हो और स्तुति आराधना परमेश्वर की हो। अगर ये चाहते हो तो वही होगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा वही है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम उसकी स्तुति आराधना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि उसका क्रूस पर जाना हमारे लिए है। वो क्रूस व्यर्थ ठहरा जाएगा अगर आप किसकी महिमा कर रहे हो तो। घमंड करना है तो यीशु के नाम का करो। बस इतनी बात है जो मैं आज इतनी अर्ली मॉर्निंग में आपको मैं बता रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि कोई बीच में चला गया होगा, क्योंकि आज 40 मिनट हो गए, कोई इतनी देर तक नहीं सुनता, क्योंकि इतने हम बड़े भी नहीं है, मगर परमेश्वर बड़ा है। जो भी लोग, दो भी लोग, मैं भी ऐसे पौलुस के जैसे कहूंगा, दो भी लोग भी सुने ना, उसने 2 लोगों का बैप्टिज्म किया, अच्छा हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद। आज वो 2 लोग अगर अपने जीवन में उठना बैठना चलना परमेश्वर के लिए रहेगा, आप परमेश्वर की स्तुति करो। परमेश्वर बढ़ गया है क्या? वो आपके कारण, मेरे कारण बढ़ गया है। हमें बंटना नहीं चाहिए, हमें बांटना नहीं है, एक करना है। एक आखिरी दिनों में बहुत कठिन समय, देखिए मैं हर एक कलीसिया के लोगों को, हर एक मसीह के लोगों को बताना चाहता हूं, कठिन समय है, हमें एक होना है। कलीसिया कौन सी भी हो, हमें एक होना जरूरी है, हमें इकट्ठा होना, एक मत होना जरूरी है, क्योंकि आप सबका खुदा परमेश्वर यीशु मसीह एक है जो क्रूस पर था। यही पौलुस बताना चाहता है, जो क्रूस पर है उसके बारे में आप सोचिए और धन्यवाद दीजिए। आप सबके लिए मैं दुआ करूंगा कि इस गुड फ्राइडे के दिनों में नहीं, हर रोज आपको यही वचन अच्छी तरह मैं बता सकूंगा और आपकी तरफ आप तक ये वचन आए और आप किसी और तक ये वचन लेके जाए कि भाई मत ऐसे कुछ ऐसे बातें मत करो, क्योंकि यीशु मसीह को दुख होता है, क्योंकि वो अपने लिए क्रूस पर गया है। कोई नहीं आपके लिए क्रूस पर नहीं गया, कोई नहीं, किसी ने दर्द नहीं खाया। सब लोग चुने हुए हैं, आपके लिए रखे हुए हैं, आपको परमेश्वर की महिमा करनी है। आप सबको फिर एक बार मैं परमेश्वर के हाथ में देता हूं और जरूरी है कि परमेश्वर आपको अगुवाई दे, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन।